जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं एंड आपकी जो है प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रैग्माटिज्म। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने जो है फिलॉसफी स्टार्ट की है। फिलॉसफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा बीएड, एमएड, नेट एजुकेशन, यूपीएचएससी या जो भी हमारा एजुकेशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें फिलॉसफी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जो है, ये जो भी आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, ये ऑल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, ना ही किसी एक स्पेसिफिक के लिए। सभी एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे पहले हम दो इज्म करा चुके हैं, आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। वो आप चैनल पे जाकर के, विद्या का ज्ञान चैनल है, उस पे जाकर के देख सकते हैं। तो डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगमाटिज्म। प्रेगमाटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। देखिए, प्रेगमाटिज्म का जो फादर है वो विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स को इन्होंने बोला है, लेकिन जो मेनली अगर देखा जाए तो आगे जो है प्रेगमाटिज्म के ऊपर जो है किसने किया था, इसके जो फाउंडर हैं, ये फादर हैं, और जो इसके फाउंडर हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। वो है आपके चार्ल्स पियर्स। चार्ल्स एंड पियर्स इनका पूरा नाम है। ये इनके फाउंडर हैं प्रेगमाटिज्म के। फादर ऑफ प्रेगमाटिज्म जो है विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये जो थ्योरी है हमारी, यानी कि जो ये हमारा इज्म है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में बिलीव करता है। और लेकिन मेनली जो स्टैंड है वो आपके प्रेजेंट पे। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो देन आपका फ्यूचर भी जो है अच्छा ही होगा। लेकिन प्रेगमाटिज्म को जो है एजुकेशन में यूज करने का जो मेन एम है, वो आपके जॉन डीवी ने दिया था। तो फादर ऑफ एजुकेशन एंड प्रेगमाटिज्म जो है वो जॉन डीवी को कहा जाता है। फाउंडर इनके चार्ल्स एंडरपियंस है। फादर ऑफ प्रेगमाटिज्म विलियम जेम्स है। लेकिन एजुकेशन की फील्ड में प्रेगमाटिज्म को जो यूज किया था वो आपके जो है जॉन डीवी ने किया था। उसके बाद जो है इनके थिंकर्स मेन कौन है? चार्ल्स एंडरपियर्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, सिस्लर एंड जे टी चाइल्ड्स। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म होने चाहिए कि मेन जो एग्जाम्स में होते हैं वो आपको कई बार जो है थिंकर्स ही पूछ ले जाते हैं, कौन सा थिंकर जो है कौन से इज्म से रिलेटेड है। प्रेगमाटिज्म जो फिलोसफी है हमारी, ये मिड अप्रोच है आपकी आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच की फिलोसफी है। आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच की एक फिलोसफी को कहा जाता है। आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अब हमारे चार्ल्स एंडर पियर्स ने फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेगमाटिज्म इन फिलोसफी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, चार्ल्स एंडर पियर्स पहले आदमी थे जिन्हें इन्होंने फाउंडर भी कहता है, और जिन्होंने जो है फिलोसफी में इस प्रेगमाटिज्म शब्द को यूज किया था। प्रेगमाटिज्म क्या है हमारा? प्रेगमाटिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रेगमा, विच मीन्स एक्शन या वर्क, यानी कोई भी आपका कार्य या जो कोई भी आपकी एक्टिविटी। प्रेगमाटिज्म लिव इन द वर्ड ऑफ द फैक्ट्स। जो प्रयोजनवाद है ना, वो किस में रहते हैं? वो तर्क वाले संसार में रहते हैं। फैक्ट वाले वर्ड को ये मानते हैं कि अगर कोई फैक्ट है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, दैट इज द रियलिटी। इसके अलावा कोई भी रियलिटी नहीं है। प्रेगमाटिज्म को जो है हम प्रैक्टिस, बिहेवियर, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। प्रेगमाटिज्म आपका प्रैक्टिस में बिलीव करता है, बिहेवियर को मानता है, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट को ये फॉलो करता है। Pragmatism is an attitude, a method, a philosophy that use the practical consequences of the ideas, belief as the standard for determining their value and truth। यानी pragmatism क्या है? एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको यूज करता है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो आपके व्यवहारिक जो परिणाम हैं उनको मानता है, उन्हीं को आइडिया और बिलीफ को जो है वही आपकी जो है ट्रुथ और जो वैल्यू है वही डिसाइड करते हैं। कि आपकी जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वही आपका बिलीफ है, वही आपके आइडिया है, वही आपकी वैल्यूज को डिसाइड करते हैं। प्रेगमाटिज्म इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ चेंज एंड एक्सपेरिमेंट। प्रेगमाटिज्म की जो फिलोसफी है, जो हमारी प्रयोजनवाद का जो दार्शनिक है, वो हमारा किस पे आधारित है? वो हमारे परिवर्तन और प्रयोगवाद पर आधारित है। यानी कि ये चेंज मानता है, हर चीज चेंज हो सकती है, साथ साथ में ये एक्सपेरिमेंट यानी कि जो आपका प्रयोग है उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करता है। प्रेगमाटिज्म एज ए फिलोसफी। अब देखिए, जैसा कि हमने लास्ट ही पढ़ा था कि मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है एंड एक्सियोलॉजी क्या है, किसके अकॉर्डिंग? प्रेगमाटिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स क्या है हमारी? मेटाफिजिक्स इज द रियलिटी। ये क्या है? आपकी रियलिटी ही। प्रेगमाटिज्म किसको रियलिटी मानता है? यूटिलिटी को मानता है। यूटिलिटी होती है आपकी उपयोगिता। ठीक है,
मैन इज इम्पोर्टेंट बट सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ये कहता है आदमी तो इम्पोर्टेंट है बट उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी नहीं होगी तो आप काम कहाँ करोगे, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअल रियलिटी बट बिलीव इन द प्रैक्टिकल रियलिटी। ये जो है आध्यात्मिक चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, किसमें करते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटी में, कि करके दिखाओ, करके सीखने पे विश्वास करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड इज रियल एंड चेंजिंग। ये कहते हैं जो भौतिक संसार है वही वास्तविक है और वो बदलता रहता है। देखिए कभी भी कोई भी चीज जो होती है वो सेम एक जैसी नहीं होती है, टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज बदलती रहती है। और ये कहते हैं रियलिटी इज एवर चेंजिंग, वास्तविकता हमेशा बदलती रहती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी क्या है, एवर चेंजिंग है, प्रैक्टिकल है, यूटिलिटी को है, मैन को इंपॉर्टेंस दी है, बट सोसाइटी को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट हमारी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, नॉलेज, ज्ञान क्या है। प्रेगमाटिज्म कहता है व्हाट इज द नॉलेज, क्या है ज्ञान। ये कहते हैं नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, ज्ञान की प्राप्ति आपको कहाँ से होती है, एक्सपीरियंस से होती है, अनुभव से होती है। फंक्शनल नॉलेज इज द रियल नॉलेज। फंक्शनल नॉलेज क्या हो रही, जो प्रकार्य ज्ञान होता है, प्रकार्य ज्ञान इन द सेंस कि जो आप करके सीखते हो वही आपका वास्तविक ज्ञान है। सेंस परसेप्शंस, अपनी सेंसेस के थ्रू, देख करके, सुन करके, फील करके आप जो भी देख रहे सीख रहे हो, दैट इज द रियल नॉलेज। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, नॉलेज वही है जो अब वास्तव में है, जो विजिबल है, जो आपको दिखाई दे रही, जिसे आप फील कर सकते हो, दैट इज द नॉलेज। ठीक है। एक्सियोलॉजी क्या होती है, एक्सियोलॉजी इज द वैल्यूज। वैल्यूज किस तरह की वैल्यू को, वैल्यूज को मानते हैं। जो प्रैग्माटिज्म है डज नॉट बिलीव इन द इंटरनल वैल्यू, ये कभी भी जो आंतरिक हमारी जो वैल्यूज है उनको विश्वास नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि किसी बनी बनाई वैल्यू को जो है आप मान लो। जिस तरह हमारा जो आइडियलिज्म थे वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू को फॉलो करते हैं कि जो वैल्यू पहले बन चुकी है उसी को फॉलो करो, भैया हम चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी उसमें। लेकिन ये कहते हैं हम विश्वास नहीं करते कोई वैल्यू बन चुकी है उसको ही मान लो, नहीं। ये कहते हैं वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज। वैल्यू क्या होती है आपकी, स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार बदलती रहती है। देखिए पहले सिस्टम कुछ और, तो अगर हम पुराने ट्रेडिशंस को देखें तो पहले वैल्यू कुछ और थी। पहले हर चीज जो रूल रेगुलेशंस के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, कस्टम्स के अकॉर्डिंग होता। आज क्या है, हमारा मॉडर्नाइजेशन है भाई, हमारे पास टाइम नहीं है हमारे कस्टम्स को फॉलो करे। तो वो क्या है कि वैल्यू ये कहते हैं कि चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज एंड टाइम। मैन इज द क्रिएटर ऑफ वैल्यू। प्रैग्माटिज्म मानता है इंसान खुद ही वैल्यू बनाने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हो वैल्यू पर डिसाइडेड है, जैसी जिसकी वैल्यू है वो अडॉप्ट कर सकता है। हर किसी का अपना कल्चर है, हर किसी की अपनी वैल्यूज है। हम ये तो नहीं कह सकते ना भाई हमारी वैल्यूज को तुम भी मान लो, नहीं। ह्यूमन बीइंग क्या है, खुद ही क्रिएटर है अपनी वैल्यूज को बनाने वाला। और वैल्यू क्या है आपकी, सब्जेक्टिव है, जैसे आपकी मर्जी उन वैल्यूज को फॉलो करो। सेल्फ इज काइंड ऑफ फिलॉसफी, इसको सेल्फ इज काइंड फिलॉसफी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये फिलॉसफी की मानती है कि जो आपके लिए आरामदायक चीजें हैं ना वही करो। जितनी वैल्यू आपको माननी है मानो, खुद से क्रिएट करनी है कर लो, नहीं माननी तो मत करो। तो दैट इज द सेल्फ इज काइंड ऑफ फिलॉसफी, इसलिए इसको बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म के सिद्धांत क्या है। देखिए अब आपको मीनिंग पढ़ने के बाद इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किसके ऊपर फोकस करता है, यूटिलिटी, एक्शन, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सभी चीजों पे फोकस करता है कि जो चीज वास्तव में है। ठीक है, तो यूटिलिटी भी फोकस करता है, प्रोग्रेशन, सोशल स्किल, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज एंड आर चेंजेस, इन सभी चीजों को मानते हैं। डेमोक्रेटिक लिविंग को मानता है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिए, खुल के जीजिए। तो इन्होंने प्रिंसिपल की बात की है कि चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ एंड इंटरनल वैल्यू। ये कहता है कि जो वैल्यू है ना आपकी और जो नेचर ऑफ ट्रुथ है वो चेंज होता रहता है। ट्रुथ क्या है आपकी, यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी इज ट्रुथ है। ट्रुथ ही क्या है, सच्चाई आपकी उपयोगिता, और उपयोगिता ही आपकी सच्चाई है। आप उसको कैसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मनुष्य अपनी सहूलियत के हिसाब से ही चीजों को चेंज कर सकता है। चेंज में विश्वास ये करती है। रियलिटी लाई इन द मेकिंग, रियलिटी कहाँ पे है, जो चीजें आप बना रहे हो वही वास्तव में आपके लिए रियलिटी है। एक्सपीरियंस इज द सेंटर ऑफ रियलिटी, एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है आपके लिए सच्चाई का एक केंद्र है। जितना आपको एक्सपीरियंस हुआ है दैट इज द रियलिटी, जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है दैट इज द रियलिटी। फेथ इन प्रेजेंट एंड इमीडिएट इन फ्यूचर, सबसे पहले प्रेजेंट में विश्वास करता है, भैया आज जी लीजिए, ठीक है, पास्ट में मत झांको, आपको क्या है, आज जियोगे देन उसके बाद फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपने आज अपना सुधार लिया तो फ्यूचर तो आपका ऑटोमेटिक ही सिक्योर हो जाएगा। तो पहले प्रेजेंट को देन इमीडिएट इन फ्यूचर के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, ये कहता है एक्टिविटी करो भाई, जब तक आप करके नहीं सीखोगे सब चीज जो है वेस्टेज है। एम्फेसाइज ऑन एक्शन रेदर देन ट्रुथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहता है किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, एक्शन पे, कार्य करो उसके बाद ट्रुथ को मानो।
जब तक आप कार्य नहीं करोगे ट्रुथ को कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि करके सीखना, जब आप करके किसी चीज को सीखते हो तभी आप उसको ट्रू मानोगे, लेकिन पहले ट्रू मान लो करके ही ना देखो तो कैसे ट्रू कह सकते हो इसको? तो कहते हैं पहले करो देन उस पर ट्रुथ मानो। ठीक है, द एम ऑफ लाइफ इज एक्शन एंड नॉट मेयर कंटेम्पलेशन। जो हमारे एम ऑफ लाइफ है वो क्या है? एक्शन है। केवल ये नहीं है कि ठीक है हो गया, नहीं, जब तक आप खुद नहीं करोगे दैट इज नॉट द ट्रू, दैट इज नॉट द कंप्लीट ऑफ एम ऑफ योर लाइफ। तो पहले किसको मानता है? एक्शन। एक्शन क्या है आपके? प्रैक्टिकल। और थ्योरी क्या है आपकी? थॉट्स। पहले भैया एक्टिविटी कर लो, थॉट्स तो क्या हो जाएंगे बाद में भी आपके बनते भी रहेंगे। ठीक है, फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट में विश्वास करता है। फेथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, मनुष्य ने जो भी अपना एक्सपीरियंस गेन किया है उसमें विश्वास करता है। फेथ इन सोसाइटी, भाई सोसाइटी को इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि सोसाइटी के बिना तो आप कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते हो, समाज को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। अब है हमारा नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म क्या कहता है? प्रैग्माटिज्म कहता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो होने चाहिए कि चेंजिंग मैन एंड रियलिटी, कि इंसान और सच्चाई जो है वो बदलती रहती है, कभी भी एक इंसान सेम नहीं रहता है। उम्र के साथ क्या होता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है, उसके जो क्रिएटिविटी में, उसके मेंटल में, इमोशनल इमोशनल में बदलाव आते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य कैसे जो बदलते रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि शिक्षा आज ऐसी 10 साल बाद वो चेंजेस आ गए हैं। हमने देखा कोविड-19 के बाद कितना ऑनलाइन का क्रेज बढ़ चुका है कि हर कोई जो है ऑनलाइन चीजें प्रेफर करता है। ठीक है, ऑनलाइन चाहे वो एजुकेशन हो, वो शॉपिंग हो, एक्स वाई जेड जो भी है। तो ये क्या है? चेंजिंग ऑफ द एजुकेशन, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट कर सकते हो, किसी भी पहले से डिसाइडेड वैल्यू को आपको अडॉप्ट नहीं करना है। द एम ऑफ एजुकेशन इज मॉरल एजुकेशन। आप नैतिक शिक्षा को भी फॉलो करिए, दैट इज द एम ऑफ ऑल्सो एजुकेशन। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें इंसान का चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सभी तरह का जो है विकास होना चाहिए। एक व्यक्ति का सभी तरीके से विकास होना चाहिए। सोशल इफिशियंसी को मानता है भाई, सामाजिक पर्याप्त जरूर होनी चाहिए। प्रॉपर एडजस्टमेंट होना चाहिए। आप समाज में रहते हो तो ऑब्वियसली सी बात है आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट करना भी आना चाहिए। रिच प्रेजेंट लाइफ, इंपॉर्टेंस किसको दिया है? पहले प्रेजेंट लाइफ को अच्छी बनाओ, देन फ्यूचर के बारे में सोचो। डायनामिक एम्स क्या है इसका? कि चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम्स। ये कहते हैं इसका जो मेन एम ये है कि समय के साथ बदलाव लाओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैग्माटिज्म नहीं भी कहता है इस चीज को, तो ये हमारे लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वी शुड चेंज अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। ठीक है, हमें अपने आप को बदलना है समय के अनुसार, और जो बदल लेता है वही आज के टाइम में जो है सुखी है। जो नहीं बदलता है वो दुखी दुख रहता है भाई, देखता है ये ऐसे हो रहा है वैसे। क्यों भाई, एक जिंदगी मिली है तो जैसा टाइम है वैसे अकॉर्डिंग चेंज हो जाइए। हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, सभी तरीके से आपका विकास होना चाहिए। अब इसके सब टाइप्स दिए हैं, एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द सब टाइप ऑफ प्रैग्माटिज्म। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, बायोलॉजिकल, एक्सपेरिमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल या मेथोलॉजिकल। आपको सिर्फ इनके नेम नेम ही याद करने हैं कि दैट इज सब टाइप ऑफ द प्रैग्माटिज्म। अब बात आती है करिकुलम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करिकुलम के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है। करिकुलम के ऊपर इन्होंने मोस्ट एम्फेसाइज दिया है। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम को मानता है। कार्य विधि, कोई भी कार्य आप पहले करो देन इसको मारो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को फोकस करता है, उपयोगिता के सिद्धांत को मानता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के सिद्धांत को मानता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी फॉलो। इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें सभी चीजें एक फॉलो होनी चाहिए। केवल ये नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई है, को करिकुलर एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन, जितनी भी एक्टिविटीज हैं बच्चों को जो है उसमें इंक्लूड कीजिए। केवल ये नहीं है कि सिर्फ बुक की ज्ञान दे रहे हो आप, नहीं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे कोकुलर एक्टिविटीज हो, फिजिकल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज आपकी हो, सब में बच्चों को आपको इंक्लूड करना है। बेस्ड ऑन एक्टिविटी करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड। ये कह रहे हैं करिकुलम क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। ये नहीं है एक बार बन गया तो भाई उसमें चेंज ही नहीं होना है, नहीं, इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड द डिमांड्स। जो भी बच्चों की डिमांड्स है, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम्स है आपकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम शुड बी चेंज होना चाहिए। और इंटीग्रेटेड यानी कि सभी एस्पेक्ट करिकुलम में आपके, चाहे वो स्कोलास्टिक हो, ठीक है, को स्कोलास्टिक हो, ठीक है, सभी तरीके के जो है करिकुलर कोकुलर एक्टिविटी जो है सभी उसमें इंक्लूडेड आपकी होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है इसमें मेथड में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होती है? इंटीग्रेटेड मेथड को फॉलो करते हैं। इंटीग्रेटेड क्या होता है? जिसमें सभी मेथड मिक्स होते हैं। किसी को भी पढ़ा सकते हैं, लर्निंग से पढ़ाओ, डूइंग से पढ़ाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट से पढ़ाओ, एक्सपेरिमेंट से पढ़ाओ, किसी से पढ़ा सकते हो आप। किसी भी सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके पढ़ाना, दैट इज द इंटीग्रेटेड मेथड। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये कहते हैं बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाओ। लर्निंग बाय डूइंग, क्वेश्चंस आता है किसने दिया है ये टर्म्स?
ये दी है आपकी जो है जॉन डीवी ने, जॉन डीवी ने। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है आपका, किल पैट्रिक ने। ठीक है, ये आपको जो है राइटर्स के नाम याद रखने हैं कि लर्निंग बाय डूइंग जो है किसने दी थी टर्म्स, यानी ये मेथड किसने दिया है, जॉन डीवी ने, और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है आपने का, किल पैट्रिक ने। एक्सपेरिमेंटल मेथड ठीक है इन्होंने फॉलो किया है, और साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को भी जो है प्रैग्माटिज्म ने फॉलो किया है। देन नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसको फॉलो करता है, कैसा डिसिप्लिन को मानते हैं, ये सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, खुद का डिसिप्लिन मानो। ठीक है, एंड सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए, सामाजिक डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। लॉट्स ऑफ फ्रीडम गिवन टू द चाइल्ड, कहते हैं कि बच्चों को खुली फ्रीडम दे दीजिए। ठीक है, सोशल डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, कि जब तक बच्चा खुद से डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। देखिए हम किसी के डराने से कहने से कुछ टाइम के डिसिप्लिन हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम खुद अंदर से डिसिप्लिन नहीं होंगे, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा। टीचर्स कैसा होना चाहिए प्रैग्माटिज्म के अकॉर्डिंग, फ्रेंड, गाइड एंड काउंसलर ऑफ द चाइल्ड, एक मित्र की तरह हो, एक मार्गदर्शक की तरह, एक काउंसलर की तरह होना चाहिए। द टीचर शुड बिल्ड अ सोशल एनवायरनमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द चाइल्ड, टीचर कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए एक सामाजिक पर्यावरण को बनाए, साथ साथ में बच्चों के लिए ऐसी अवस्थाएं भी बनाए कि जो उनके लिए अनुकूल हो, यानी कि बच्चों के अनुकूल ही जो है सर्कमस्टेंसेस वो क्रिएट करे। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, द स्टूडेंट शुड बी एन एक्टिव पार्टिसिपेशन नॉट ए पैसिव लिसनर, बच्चा ऐसा होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करे, ना कि ये कि आराम से बैठ के सुनता रहे, टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। पैसिव लिसनर नहीं चाहिए, उनको सुनने वाला नहीं चाहिए, कैसा चाहिए जो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, द चाइल्ड हैज मोर इंपॉर्टेंस, देखिए जैसे नेचुरलिज्म ने चाइल्ड के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है, आइडियलिज्म ने आइडियाज या थॉट्स के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है, प्रेगमाटिज्म जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड को मेन इंपॉर्टेंस मानता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स का कीवर्ड है कि प्रेगमाटिज्म भी चाइल्ड को मेन इंपॉर्टेंस देता है। स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल शुड बी ए स्मॉल मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, एक समाज का लघु रूप होना चाहिए, जैसा आपका समाज है उसका छोटा सा रूप होना चाहिए, नहीं उसमें सभी चीजें मिली हुई होनी चाहिए। लेबोरेटरी फॉर कम्युनिटी लाइफ, लेबोरेटरी जरूरी होनी चाहिए जिसमें कि सामुदायिक लाइफ के लिए आप जब लेबोरेटरी में सभी बच्चे एक साथ बैठ के कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिटी फीलिंग बनती है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है कम्युनिटी से आए रहते हैं, तो स्कूल इस तरह का होना चाहिए। मेरिट्स क्या है इसकी, चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करता है, डायनामिक सेम है, डायनामिक सेम क्यों, क्योंकि हमारा जो करिकुलम्स है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। लिंक भी क्रिएट करता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के लिए, टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को गाइड कर रहा है, स्टूडेंट शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो दैट इज द लिंक का काम कर रहा है यहाँ पे बच्चों के और विद्यार्थी टीचर के बीच में। डिमेरिट्स क्या है, नो इटरनल वैल्यू, इटरनल वैल्यू को नहीं मानता है, नो प्रिडिक्टेबल्स, ना प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अपोजिशन ऑफ इटरनल वैल्यू, इटरनल वैल्यू का विरोध करता है, केवल यूटिलिटी को मानता है, बेस्ड ऑन ओनली यूटिलिटी, आइडियाज एंड वैल्यू आर नॉट मैन मेड, ये कहता है कि जो आइडियाज और वैल्यूज है ना वो मैन मेड तो है ही नहीं है। ठीक है, कि आपने पहले बना रखे थे, आप खुद से क्रिएट कीजिए। प्लूरलिस्टिक फिलोसफी है, ठीक है, प्लूरलिस्टिक फिलोसफी क्या बोला है, तो अलग अलग चीजों को मान रहा है, किसी भी एक चीज को, सिद्धांत को, कभी सोशल लाइफ को मान रहा है, कभी एक्सपेरिमेंट को मान रहा है, कभी मैन को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो कभी चेंजेस है, यानी चेंजेस होती रहती है, दैट इज द प्लूरलिस्टिक। ठीक है, प्रेगमाटिज्म को देखिए इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रेगमाटिज्म को किस किस नाम से पुकारा जाता है, प्रेगमाटिज्म के क्या है ये डिफरेंट नाम है, कई बार देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसको हम फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं, इसे बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं, और इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम भी दिया जाता है। अब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, बुक्स ऑफ जॉन डीवी। देखिए अभी तो मैं करा रही हूँ, बट इसके बाद जो है मैंने सोचा है कि जब आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो जितने भी आपके राइटर्स की मेन मेन बुक्स हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो या शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। जॉन डीवी की बुक्स बहुत एग्जाम्स में भर भर के आती हैं। देखिए इनकी बुक्स क्या है, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी स्कूल, सोसाइटी, बच्चा, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं। स्कूल एंड चाइल्ड, एजुकेशन टुडे, फ्रीडम एंड कल्चर, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, स्कूल ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इनकी बार बार पूछी जाती है। हाउ वी थिंक, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, द चाइल्ड एंड करिकुलम, एक्सपीरियंस एंड नेचर एंड एथिक्स। अब देखिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये बुक्स आपको जो एज याद करनी पड़ेंगी, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको उसी से आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको जो है ऑल टॉपिक जो है समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।
ठीक है, जिससे कि हमारा भी एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों तक जो है हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा, कोई भी कमी है तो यू कैन फीडबैक अस। ओके, थैंक यू।